मालूम है, एक छोटी सी जमीन थी अल्लामा शाह नवाज साहब, एक छोटी सी जमीन पर दो भाइयों का झगड़ा हुआ। छोटी सी जमीन पर, कल मैंने पढ़ा था, छोटी सी जमीन पर दो भाइयों का झगड़ा हुआ। यहां पर मैं दुकान खोलूंगा, वो बोला मैं दुकान खोलूंगा। बाप समझाता रहा कि दोनों कंप्रोमाइज कर लो, दोनों नहीं माने। इतनी बात बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और दोनों मर गए। जब दोनों मर गए ना, तो बाप ने कहा कि ऐसा करो ना, कि दोनों की कब्रें यहीं बना दो, ताकि जिंदगी में नहीं मिल पाई हैं, कम से कम मरने के बाद तो जमीनें मिल जाएंगी। कैसे जालिम लोग थे। अल्लाह अकबर। तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है जमी, और जमी कहती है सब मेरे हैं। मरा जा रहा इंसान थोड़ी थोड़ी जमीनों के पीछे आया। हुजूर की बेटी की बात कर, हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, फकीर भाई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। हम कहते हैं भाई निकल जा, मोबाइल चुराने आया है, बच्चे चोरी करता है, इतनी हाकी मारूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। हमारे ये जुमले होते हैं। सूफी साहब कहते हैं उस दरवाजे पर शान भाई, उसने खुदा का नाम लिया जिस दरवाजे पर तेरे बेटे ने रात भर पबजी गेम खेला, जिस दरवाजे पर हमारे बेटे ने रात भर बैठ करके गाना बजाना सुना है, उसी दरवाजे पर सुबह कोई गरीब इंसान आके कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो। सूफी साहब कहते हैं कम से कम उसके इस नाम का भरम तो बाकी रखते। जिस दरवाजे पर तेरे बेटे ने रात भर शयातीन को बुला के गुनाहों की बाजार को गर्म कर रखा है, उसी दरवाजे पर उसने तेरे दरवाजे पर आके खुदा का नाम लिया, तूने उसे भगा दिया। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा का कैरेक्टर क्या था। दरवाजे पर फकीर ने दस्तक दी, इमाम हुसैन निकल के आ गए। फरमाया क्या बात है। कहा कि आप कौन है। कहा हुसैन मेरा नाम है। कहा आपको आपके नाना का वास्ता, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। अब क्या है, बच्चे इतने होशियार हो गए, दरवाजा बंद करके बोलते हैं घर में कुछ नहीं है। फ्रिज में खाने सड़ गए, बड़े बड़े बर्तनों में खाने रखे हुए, फ्रूट्स खराब हो गए। मेवा जात की चीजें रखने के बाद लोग भूल गए कि बादाम और ये काजू कहां रखा हुआ है। लोग भूल गए, लेकिन किसी गरीब के, किसी नमाजी के लिए, किसी मुअज्जिन के लिए, किसी इमाम के लिए कभी उसे ला के रखा नहीं गया। इमाम हसन, इमाम हुसैन की माँ फातिमा और अली का कैरेक्टर क्या था। इमाम हुसैन ने कहा क्या। उसने कहा नाना के वसीले से मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे भूख बहुत लगी है। इमाम हुसैन दौड़ के घर के अंदर गए और जाके अपनी माँ से लिपट के बोले अम्मी। फरमाया क्या बात है। कहा दरवाजे पर एक फकीर आया है, वो कह रहा है मुझे भूख लगी है। मखदूमा फातिमा ने कहा बेटे माजरत, आज घर में कुछ भी नहीं है। फरमाया मेरी माँ अपने हिस्से का नहीं तो मेरे हिस्से की रोटियां उसे दे दे। मखदूमा फातिमा फरमाती मेरे बेटे घर में रोटी नहीं है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कहा उसने मुझसे पहली मर्तबा मेरे नाना के वसीले से मांगा, मेरे नाना के वसीले से मांगा है। मेरी माँ उसे खाली हाथ जाने मत देना, उसे कुछ न कुछ तो दे दे, कुछ न कुछ तो दे दे। इस कदर जिद पे आए इमाम हुसैन कि मखदूमा फातिमा रोने लगी। फरमाया बेटे तू रोता है, कहा उसको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, वो खाली पेट नहीं आएगा मेरे दरवाजे से। मखदूमा फातिमा ने कुरान पढ़ना बंद किया, उठ करके आगे बढ़ी और एक दीवार पर एक झोला टंगा हुआ था, उस झोले को उतारा। उसमें से एक शॉल थी, जिसे आप दुपट्टा कहते हैं, जिसे आप रिदा कहते हैं, मोटी वाली ओढ़नी कहते हैं। उस दुपट्टे को निकाला, शाल को निकाला, उसे चूमा, उसे आंखों से लगाया। रोते हुए आपने कहा ए हुसैन इस शाल को ले लो और इसे जाकर किसी बनिए की दुकान पर बेच दो, और बेचने के बाद जो पैसे आए उसे दाल चावल लेके आओ, मैं पका करके उस मेहमान को खिला के वापस करूँगा। इमाम हुसैन ने कहा अपनी अफ्तारी के मौके पर खाने को तुम फकीरों को दे देती हो, आज एक शॉल देने में इतनी आंख से आंसू क्यों निकलते हैं। मखदूमा फातिमा ने कहा था ऐ मेरे बेटे हुसैन, बात यह है कि यह दुपट्टा तेरे नाना की निशानी है, जो मेरे सर पे रख करके उन्होंने शादी की शब मुझे विदा किया था। आज ये दुपट्टा मेरे घर से बाहर जा रहा है, तेरे नाना की अजमतों की याद दिलाने वाला ये अजीम शान दुपट्टा मेरे घर से जा रहा है। तूने नाना के वसीले से कहा है तो इस दुपट्टे को बेच दे और बेच करके दाल चावल ला। जैसे इमाम हुसैन उस शॉल को लेके गए ना, बनिए की दुकान पर टेबल पे रखा, बोले इसे खरीद लो, इसके बदले में दाल चावल दे दो। बनिए ने उस दुपट्टे को देखा, शाल को देखा और एक जुमला कहा ऐ हुसैन ये बताओ ये दुपट्टा किसका है। देखना जुमले को सुनने के बाद कितने लोग बोलते हैं ये दुपट्टा किसका है। इमाम हुसैन ने कहा तुझको इससे क्या, इसको रख ले, इसके बदले में कुछ दाल चावल दे दे, मेरे दरवाजे पर भूखा बैठा है। उसने कहा मैंने कहा ये दुपट्टा किसका है। तो इमाम हुसैन ने कहा तुझको इससे क्या, क्या मतलब दुपट्टा किसका है, तू इसे रख ले, इसके बदले में दाल चावल दे दे। उसने एक जुमला कहा था ऐ हुसैन इस दुपट्टे से मुझे तुम्हारे नाना के पसीने की खुशबू आ रही है, ये दुपट्टा खुशबूदार है।
ये दुपट्टा महक रहा है। ऐ हुसैन, इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे बाबा ने, मेरे नाना ने मेरी माँ को शादी के मौके पे सर पे रख के इसे दिया था। कहा था मेरी बेटी फातिमा इस दुपट्टे के एक धागे को तारो पौध के भरम को बाकी रखना, अब तक ये दुपट्टा मेरे घर में था। बोले क्यों बिकने के लिए आ गया? इमाम हुसैन ने कहा दरवाजे पर फकीर भूखा बैठा हुआ है, उसने मांगा है इसलिए मैंने, मेरी माँ ने अपना दुपट्टा दे दिया है। उस फकीर ने मालूम है क्या कहा था? खाना मांगा था। इमाम हुसैन से उस बनिए ने क्या कहा? उस बनिए ने कहा मैंने आपके नाना को आते जाते हुए बहुत देखा है, लेकिन मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आज इस दुपट्टे की खुशबू की वजह से कलमा पढ़ रहा हूं। मेरे जो नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उन पर जो किताब नाजिल हुई उस किताब में लिखा हुआ है आखिरी नबी जो होगा उसके घर वालों की एक आदत ये भी होगी, वो भूखे होंगे लेकिन किसी भूखे की भूख उनसे गवारा। जब कोई भूखा उनके करीब से गुजरेगा तो उसकी भूख मिटा के दम लेंगे। ऐ हुसैन तेरी माँ को सलाम, तेरे नाना को सलाम, ये दुपट्टे भी रख ले, दाल चावल ये ले ले और मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा था हुजूर ने? ऐ मेरे मौला मेरे अली व फातिमा की औलादों में बरकतें देना। अगर रिश्ते जहो हशम की बुनियाद पर नहीं, पर्सनालिटी की बुनियाद पर नहीं, पैसों की बुनियाद पर नहीं, कबीलेदारी की बुनियाद पर नहीं, घोड़े गाड़ी की बुनियाद पर नहीं, महल्लात की बुनियाद पर नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बुनियाद पर नहीं, हजारों बीघे जमीनों की बुनियाद पर नहीं होते, इश्क रसूल की बुनियाद पर होता है, तो अल्लाह उनकी औलादों को हसन हुसैन जैसी अजीम नेमतें अता फरमाता है। आज मुझे बताओ कौन रिश्ते के बारे में पूछता है? अल्लामा शाह मोहम्मद साहब अजहर भाई बता दें ये रिश्ता मैं करूं कि ना करूं। कौन अपने पीर से बात करता है? कौन अपने शेख से पूछता है ये रिश्ता करूं कि ना करूं? मदीने में बस 2 मिनट की आखिरी बात सुने, इजाजत दे दें, जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर एक नारा बुलंद करे, एक नारा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अरे नहीं, मखदूम कायनात का नाम लीजिए, मौलाए कायनात का नाम लीजिए। माशाल्लाह, फैजाने पंजतने पाक अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया, हुजूर के सामने का हबशी, समझते हैं काले कलोटे, मोटे उनके होंठ मोटे मोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, चौड़ी पेशानी थी, बाल उनके घूरेलो थे। हुजूर के सामने बैठे, हुजूर के गुलाम थे। हुजूर ने फरमाया मुस्कुराते हुए, तुम्हारी शादी हुई है? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। बोले हुजूर मैं हबशी नज़ाद हूँ, अफ्रीकन नज़ाद हूँ, मुझसे शादी कौन करेगा? मदीने की ज़मीन में हसीन लोग बहुत हैं, मैं काला हूँ, मुझसे शादी कौन करेगा? हुजूर फरमाते हैं इसी मदीने शरीफ में मेरे एक सहाबी हैं, उनकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, तुम चले जाओ, रिश्ता लेके चले जाओ और जाके उनसे कह दो मुझे हुजूर ने भेजा। मैं थोड़ी देर खामोश हूं, आराम कर रहा हूं, आप भी आराम कर लें। क्या कहा था हुजूर ने? जाके उनसे क्या कहना? मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहना? सब कह सकते हैं मुझे, हाथों को उठा के बोलो मुझे। अब जब हुजूर ने भेजा तो कॉलर टाइट हो गया, और बड़े ताव से गए, दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के वालिद निकल के बोले क्या बात है? सलाम और दुआ के बाद बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस एक ज़रूरी काम से आया हूँ। बोले काम क्या है? बोले अंदर बैठूं? बोले बैठो। दरवाजे के अंदर गए, बरामदे में बैठ गए। बोले काम क्या है? बोले कि तुम्हारे यहाँ बेटी बड़ी खूबसूरत है। फरमाया हाँ। कहा उसी के लिए रिश्ता लेके आया हूँ, उसी के लिए रिश्ता लेके आया हूँ। तो बोले कि ठीक है, लड़की मेरी है, शादीशुदा, शादी हो जाए मेरी ख्वाहिश है, लेकिन वो लड़का कौन है जिससे तुम मेरी बेटी का रिश्ता करना चाहते हो? मालूम क्या कहा उन्होंने कहा वो मैं ही हूं। क्या कहा? मैं ही हूं। और मुंबई की जबान में वो आपुन, बोले वो मैं ही हूं। इतना सुनना था, वो नाराज हो गए, नाराज हो गए। अल्लाह मसराज साहब फरमाते हैं, बस्तवी साहब वो नाराज हो गए। ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये क्या तरीका है? मजाक करते हो? मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अपना चेहरा देखा है, मोटी मोटी तुम्हारी ये आंखें बड़ी बड़ी और ये कैसे भद्दे होंठ, और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल काले रंग का, बाल भूरे रंग के, ये चौड़ी पेशानी, तुम आदमी अफ्रीका के रहने वाले हो, काले इंसान, तुम मेरे बेटी कितनी खूबसूरत है, हसीन लड़की है, उससे तुम शादी करना चाहते हो? चलो चलो अब बाहर निकलो। डांट करके बोले बाहर निकलो। जैसे दरवाजे पर आए ना, उन्होंने चुपके से कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। ऊंची बोलो, क्या कहा? बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। जैसे हुजूर का नाम सुना साइलेंट हो गए। बोले हुजूर ने भेजा है? फरमाया हाँ। बोले ऐसा करो तुम अभी तो निकल जाओ यहां से,
अभी निकलो, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बातें करूंगा, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बातें करूंगा। अभी तुम निकलो यहां से, अभी निकलो। जैसे वो निकले, मेरी बहन सुनना, जैसे वो 2-4 कदम आगे बढ़े ना, बाप नाराज होके जैसे अंदर मुड़े, वैसे बेटी आंगन से बरामदे में आ गई। बोले अब्बू, फरमाया क्या बात है? बोले कौन था? बोले पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं लोग। बोले क्या बात है? बोले एक साहब आए थे, काले कलोटे थे, वो भैया क्या बताऊं, लंबे तड़ंगे बिल्कुल सांवले रंग के थे, हबशी थे, अफ्रीका के रहने वाले मिसाल के तौर पर, और रिश्ता लेके आए थे। बोले किससे? बोले वो तुझसे शादी करना चाहते। बोले फिर? बोले मैंने कहा चल बाहर निकल चल। लड़की ने कहा फिर क्या हुआ? तो लड़की के बाप ने कहा अरे क्या बताऊं, दरवाजे पर पहुंचे तो मुझसे बोले मुझे हुजूर ने भेजा। जैसे कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, लड़की ने क्या कहा, जुमला सुने, देखना है कोई खामोश रहता है या सुभान अल्लाह कहता है। लड़की ने कहा आए मेरे बाप, उन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो, उन्हें रोक लो। अब ये मत देखो आने वाला कौन है, ये देखो भेजने वाला कौन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बाप, ये मत देख आने वाला कैसा है, ये मत देख आने वाला कैसा है, उसके होंठ कैसे, ये देख भेजने वाले के होंठ, वाह वाह, भेजने वाले की आंखें कैसी हैं, भेजने वाले का चेहरा कैसा है। क्या कहा था शायर ने, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मेरे बाप, इसे मत देख, उसे देख जो आमीना का लाल है, मेरे सब कुछ वही है। क्या कहा था शायर ने, मुरहार सिंगार तुमई से है, बगियन में बहार तुमई से है। मेरे अब्बू इसे रोक लो, मेरी शादी अब इसी से होगी। बाप ने कहा इससे करोगी? हाँ मैं इसी से शादी करूंगी, और जब मैं इसके साथ शादी के बाद मदीने के बाजारों से निकलूंगी, मेरी सहेलियां मुझसे कहेंगी ए ये कौन है जो इतनी भद्दी आंख, इतने मोटे मोटे होंठ वाला तेरे करीब से चला, कौन है? तो मैं कहूंगी ये मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। तो लड़कियां कहेंगी ए पागल है, कितने काले इंसान को तूने अपने लिए इंतखाब फरमाया। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन मेरी बहनों, सुन सुन सुन, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया है। मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार, सब कुछ तो हुजूर है, हुजूर की रजा, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा, हुजूर की रजा। मेरे इमाम ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जब मर्जी मुस्तफ़ा होती है तब रिश्ते होते हैं तो नेक औलादें होती हैं, जब मर्जी मोहम्मद होती है नेक रिश्ते होते हैं तो नेक औलादें हुआ करती हैं। और अगर इन पर तसल्लुत गालिब आता है, पैसों का इन पर गालिब आता है, हुस्न इन पर गालिब आता है, बिल्डिंगों का वो प्रेशर, बज़ो में खेश, इतने हजार बीघे की हमारी जमीनें हैं और हमारे इतने बड़े खानदान के लोग हैं, हमारे 50 लोग तो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, जब इस किस्म का प्रेशर आता है तो फिर यही होता है, न करती खुदकुशी मजबूर होकर वो जवानी में, बड़े घर में अगर बेटी का तुम रिश्ता नहीं करते। ऐ दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, हुजूर की बेटी फातिमा और अली के किरदार को अगर आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका घर भी मुस्कुराता रहेगा, आपके घर की औलादें भी मुस्कुराती रहेंगी। मेरे भाई मोहतरम हैदर प्रतापगढ़ी, बहुत मुबारक नाम है, मुश्ताक बेवर सब लोग बैठे हुए हैं, नजम शमसी जैसी अजीम आवाज़ के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने भाई की सदारत को इस कदर मुहज़्ज़ब और मुअद्दब तरीके से देखता हूँ, बसर चश्म मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले। अभी या इससे पहले कोई बात शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। इजाज़त दीजिए, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं मेरी, तकरीबन 3 महीने से डॉक्टर ने मना किया है। बात यह कि ज़्यादा सफ़र करने की वजह से सर में दिक्कत थी, लेकिन मैं बगदाद शरीफ चला गया, इसी दरमियान 2 मरतबे मेरी हाजिरी हुई, गौस पाक के करम से ठीक हूँ। दुआ करो कि डॉक्टर ने थोड़ा सा बोलने से मना फरमाया, लेकिन इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ कि डॉक्टर ने थोड़ा बोलने से मना फरमाया। अल्लाह माफ़ फरमाए। इजाज़त दीजिए, आप सब याद आएंगे इंशाल्लाह, किसी न किसी मौके पर ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, दुआ करें अल्लाह सबको ज़िंदगी में एक मरतबे हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इजाज़त दें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐलान समात कर लें, अल्लामा शाह नवाज़ साहब क़िबला के हाथों से सलातो सलाम के बाद एक बहुत अजीम तबर्रुक की ज़ियारत होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो बोलो भाई। हुजूर सरकार गौसे आज़म के गुंबद शरीफ पर कई साल तक जो पत्थर मुबारक लगा हुआ था, वो पत्थर मुबारक इंशाल्लाह सरकार के रोज़े पे लगने वाला है। अच्छा, अल्लामा शाह नवाज़ साहब क़िबला के गांव में जो आस्थान मुबारक है वहाँ पे सर मुबारक पे लगेगा। वहाँ लगने से पहले आप लोग उसकी ज़ियारत करने वाले हैं आज इंशाअल्लाह। कह दीजिए
सब लोग आप उसे अपने आंखों से लगाइएगा, अपने सर पे रखिएगा। और एक पानी भी है जो पानी हुजूर गौस पाक की बारगाह के फर्श मुबारक का के गुस्ल मुबारक का है, और उस मुबारक कुएं का पानी है जिस कुएं के पानी से अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहाने का हुक्म दिया, जिसे बीर अय्यूब कहते हैं। और उस कुएं का पानी है जो कुआं मौला अली के घर में कूफा मौजूद है, जिस कुएं का पानी मौला हसन, मौला हुसैन, मखदुमा ज़ैनब, उम्मुल बनीन, मखदुमा शहरबानो, उम्मे लैला पीती थी और बड़ी हुई। अल्लाह उन पानी के बरकत से हमारे और आपकी नस्लों को आबाद फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि वो पानी भी यहाँ से किसी न किसी हवाले से लेकर के जाइएगा। बात की महफिलों में बैठे रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी नात और मनकबत की बहारें तकसीम होने वाली हैं।